बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र के दौरान एफएलएन किट पर बिहार सरकार घिर गई थी। अब शिक्षा विभाग ने सफाई दी है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर सामने आई है शिक्षा विभाग से निकलकर। पिछले दिनों आपको याद होगा, बिहार विधान परिषद में जेडीयू के एमएलसी ने ही सवाल खड़ा किया था और बताया था कि कैसे 120 रुपए का जो स्कूल बैग का किट है वो 1200 रुपये में खरीद की गई। हालांकि इस मामले में पिछले दिनों शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने भी सफाई दी और कहा कि 1200 रुपये में कोई खरीद नहीं की गई है, 500 रुपये का किट है। हालांकि उसकी क्वालिटी पर सवाल खड़े किए गए और बताया गया कि 120 रुपये में भी ये किट महंगा है, लेकिन 500 रुपया और 1200 रुपये में जो खरीद हुए उस पर कई तरह के सवाल खड़े हुए। अब शिक्षा विभाग ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर सफाई दी है और बताया है कि किट कितने में खरीदारी की गई, क्या उसका रेट है, बाकायदे डिटेल्स जारी किया गया है शिक्षा विभाग की तरफ से, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ की तरफ से। तो आपको वो लेटर दिखाते हैं जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है शिक्षा विभाग के द्वारा, और इसमें जो बातें कही गई हैं वो आपको धीरे धीरे बता देते हैं कि क्या कुछ कहा गया है शिक्षा विभाग के द्वारा अपनी सफाई में। उसमें लिखा गया है, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा आयु समूह 3 से 8 वर्ष, कक्षा 3 से तक के विद्यार्थियों के में बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के कौशल को विकसित करने के दृष्टिकोण से वर्ष 2021 में निपुण भारत मिशन कार्यक्रम शुभारंभ किया गया। आगे लिखते हैं, राज्य में निपुण भारत मिशन कार्यक्रम के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार की अध्यक्षता में राज्य सरकार राज्य स्तर पर राज्य संचालन समिति, निदेशक प्राथमिक शिक्षा बिहार की अध्यक्षता में मिशन टास्क फोर्स एवं जिला स्तर पर सभी जिले में जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला टास्क फोर्स का गठन किया गया। आगे लिखा गया, निपुण भारत मिशन कार्यक्रम के तहत कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों में बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के कौशल को विकसित करने के दृष्टिकोण से समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2023-24 में 500 रुपये प्रति विद्यार्थी के दर से शिक्षण अधिगम सामग्री के लिए राशि स्वीकृत की गई, ये लिखा गया है। और आगे, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के द्वारा माह अगस्त 2023 में वीसी के माध्यम से संपन्न समीक्षात्मक बैठक में फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी एफएलएन स्टूडेंट किट अंतर्गत बाजार सर्वे करके विद्यार्थियों को दिए जाने वाले सामग्रियों का निर्धारण के लिए निदेशक किलकारी बिहार बाल भवन को निर्देशित किया गया। आगे लिखा गया है, किलकारी बिहार बाल भवन के द्वारा बाजार सर्वे करके एफएलएन किट अंतर्गत दिए गए सामग्री जाने वाले सामग्री पर अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के समक्ष प्रस्तुतिकरण किया गया। अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के द्वारा निर्धारित किट पर सितंबर 2023 में सहमति प्रदान की गई। एफएलएन किट के अंतर्गत कक्षावार निर्धारित सामग्री क्रय के बिहार पर निविदा का प्रकाशन किया गया। ई प्रो पॉइंट 2 पर जो निविदा का प्रकाशन किया गया अक्टूबर 2023 में। आगे लिखा गया, प्रकाशित निविदा के निष्पादन उपरांत भारत सरकार के पीएसयूज यथा टीसीआईएल एवं रेलटेल को कक्षा 1 से 3 के विद्यार्थियों के लिए एफएलएन किट की आपूर्ति सभी 534 प्रखंड मुख्यालयों में करने हेतु क्रयादेश दिसंबर 2023 में दिया गया। आगे लिखा गया, एफएलएन किट के अंतर्गत कक्षावार निर्धारित सामग्री एवं अनुमोदित मूल्य का विवरण निम्नवत है। तो ये जो बताया गया है सामग्री का वितरण जो है उसमें क्या क्या सामग्रियां हैं और क्या रेट है वो बताया गया। तो सामग्री का वितरण आप देख लीजिए, उसमें लिखा गया है, स्कूल बैग एक है, स्लेट के साथ व्हाइट बोर्ड है, एक चौक है 50 पीस, व्हाइट बोर्ड मार्कर के साथ डस्टर है 3, क्रेयॉन कलर है 12 रंगों का एक सेट, ड्राइंग बुक है एक और वाटर बोतल है एक, और इसकी कीमत है 496 रुपये। तो ये जो है सामग्री का वितरण जो बताया गया है, जो दिया गया है, बाकायदे कई तरह के जो किट हैं उसमें वो विवरण दिया गया है, आप देख सकते हैं, जिसकी कीमत बताई गई है 496 रुपये 97 पैसे, यानी 500 रुपये के अंदर का ये किट है। शिक्षा विभाग के द्वारा ये बताया गया है। और इसके बाद जो नीचे लिखा गया है, प्रखंड स्तर पर आपूर्ति किए गए
गुणवत्ता एवं संख्या की जांच के पश्चात विद्यार्थियों के बीच वितरण किया गया। किट वितरण का आयोजन स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं अभिभावक की उपस्थिति में समारोह पूर्वक किया गया है। किट के वितरण के उपरांत विद्यालयों में विद्यार्थियों की औसत उपस्थिति में आशातीत वृद्धि हुई है। और आगे लिखा गया है, शिक्षक अभिभावक बैठक में उक्त किट के वितरण पर अभिभावकों के द्वारा संतोष व्यक्त करते हुए प्रत्येक वर्ष विद्यार्थियों को किट उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया। किट वितरण के सकारात्मक प्रभाव को देखते हुए वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2024-25 में कक्षा 1 से 12 के छात्र छात्राओं को एफएलएन किट या एलईपी किट का वितरण कराए जाने का निर्णय लिया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है, जिसमें वही तमाम सामग्रियों की डिटेल्स दी गई है और कीमत बताई गई है 498 रुपये 30 पैसे। तो आपने ये देखा जो शिक्षा विभाग की तरफ से जो पूरी जानकारी दी गई है, उसके अलावा नीचे भी लिखा गया है, वो पढ़ा बता दें आपको वो भी। ई शिक्षा कोष पोर्टल पर जिन विद्यार्थियों का आधार नंबर के साथ विवरण अपलोड है, उन्हें ही वर्ष 2024-25 में किट उपलब्ध कराया जाएगा। किट वितरण की स्थिति को भी ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। इस संबंध में 2 संस्थान यथा टीसीआईएल, रेलटेल को क्रमशः कक्षा 1 से 5 के एफएलएन स्टूडेंट किट की आपूर्ति हेतु 15/3/2024 एवं कक्षा 6 से 12 के एलईपी स्टूडेंट किट की आपूर्ति हेतु दिनांक 20/3/2024 को आदेश दिया गया है। वितरण का कार्य अब प्रारंभ किया जा रहा है। सभी सामग्री के अनुमोदित नमूना का प्रति सभी प्रखंड कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है। किट की गुणवत्ता में कमी अथवा अन्य शिकायत को टोल फ्री नंबर पर यह दर्ज कराया जा सकता है। तो ये शिक्षा विभाग के द्वारा जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है, या यूं कहें कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के निर्देश पर यह विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें बताया गया है, पूरा विवरण दिया गया है कि किस तरह से स्कूलों में एफएलएन किट की जो है का वितरण किया गया है। और इसकी कीमत जो बताई गई है वो 500 रुपये बताई गई है। हालांकि सदन में जो सवाल उठे थे, जिसमें 120 रुपए के किट को 1200 रुपये में खरीदारी की बात कही गई थी, उस पर शिक्षा विभाग ने अपनी सफाई दी है। और यूं कहें कि सफाई में बताया गया है कि 500 रुपये का ये किट है और 500 रुपये के किट में क्या कुछ है ये भी बताया गया है। साथ ही साथ उसके गुणवत्ता के बारे में भी बताया गया है। जो सामग्री उसके अंदर है वो गुणवत्तापूर्ण है, ये भी बताने की कोशिश की गई है इसमें। तो तमाम तरह की सफाइयां शिक्षा विभाग के द्वारा दी गई है। लेकिन पिछले दिनों जिस तरह के सवाल खड़े हुए थे और जिस तरह से सदन में बैग लहरा लहरा कर जेडीयू के ही जो प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो बता रहे थे कि किस तरह से ये जो किट है इसमें घोर मट्ठा किया गया है, घोटाला किया गया है, क्वालिटी है नहीं, गुणवत्ता है नहीं, बैग फट रहे हैं और इसकी कीमत इतनी ज्यादा जो है वो खरीदारी की जा रही है। तो इस तरह के सवाल खड़े हुए थे। शिक्षा विभाग तमाम तरह की सफाइयां दे रहा है। पिछले दिनों शिक्षा मंत्री ने भी कहा था कि अगर कुछ गड़बड़ियां हैं तो हम उसकी जांच कराएंगे और कार्रवाई की जाएगी। आपको बताएं कि ये तो बैग का मामला है, एफएलएन किट का है। हालांकि इसमें बेंच डेस्क में भी सवाल खड़े हुए थे और बेंच डेस्क में भी बड़े पैमाने पर जो है अनियमितता की बात सामने आई थी, घोटाले की बात आई थी कि महज 2 से 2,500 का जो बेंच डेस्क है 5,000 रुपए में उसकी खरीदारी की गई। तो ऐसे तमाम तरह के मामले सामने आ रहे हैं शिक्षा विभाग में। और बेंच डेस्क की अगर बात करें तो बेंच डेस्क जो है के पाठक जब शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव थे, उस वक्त ये खरीद उसकी की गई थी। और उसके अलावा जो बैगों की आपूर्ति का भी मसला है, जिसमें बैग जो है, अगर यूं कहें कि बिहार में एक बैग क्लस्टर बना हुआ है, उस बैग क्लस्टर के जरिए शिक्षकों स्कूलों में बैग की आपूर्ति की जा सकती थी। बावजूद इसके पीएसयूज को, यानी प्राइवेट सेक्टर यूनिट जो है, रेलटेल वगैरह जैसी कंपनी है, उन्हें बैग का ठेका दे दिया गया। तो इसमें क्या कुछ हुआ है, इतने बड़े पैमाने पर क्या किया गया है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन शिक्षा विभाग ने इस प्रेस विज्ञप्ति के जरिए सफाई देने की जरूर कोशिश की है और कहा गया है कि किट 500 रुपये का है। हालांकि किट 500 रुपये में जो सामान दिए गए हैं वो कितने गुणवत्तापूर्ण है, इस पर भी सवाल खड़े होते हैं। क्योंकि जिस तरह से बैग दिखाया गया कि जो बैग मिले थे बच्चों को, वो बैग उठाने पर फट जा रहे हैं, उनकी सिलाई जो है उधड़ जा रही है। तो ऐसी स्थिति में सवाल तो खड़े होंगे ही। सामान जो दिए गए हैं 500 रुपये की राशि कम नहीं होती है। अगर बच्चों को सही से सामान उपलब्ध होता तो शायद इस तरह की स्थितियां नहीं आती। तो खैर, शिक्षा विभाग ने सफाई दी है। आगे आगे देखिए होता है क्या इस मामले को, जिस पर तमाम तरह के सवाल
बिहार विधान परिषद में खड़े हुए थे। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ। हम आप खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।